चाचा चौधरी चाची ने स्वेटर बुना। भगवान, ये क्या मछलियां पकड़ने का जाल बुन रही हो? नहीं, साबू के लिए स्वेटर। तो फिर इसमें काफी ऊन लग गई होगी। पूरे 200 पाउंड लगी है और इस स्वेटर को बुनने में 1 साल लग गया। तभी साबू वहाँ आता है। चाची, क्या मेरा स्वेटर तैयार है? हाँ, लो पहनकर देख लो। साबू स्वेटर को पहनता है। चाची, इसका गला जरा तंग है। तभी स्वेटर साबू के सिर में फंस जाता है। ओह, ये स्वेटर तो मेरे सिर में फंस गया है। साबू, स्वेटर उतार दो, मैं इसका गला खुला कर दूंगी। ओफो, ये तो ना नीचे होता है ना ऊपर। साबू, स्वेटर का एक सिरा इस हुक में अड़ा दो और दूसरी तरफ से जोर लगाकर खींचो, स्वेटर उतर जाएगा। साबू स्वेटर के एक सिरे को हुक में अड़ा देता है। लो, मैंने हुक में स्वेटर अड़ा दिया। खींचो। साबू स्वेटर खींचता है। मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ। और स्वेटर पूरा उधड़ जाता है। सत्यानाश! तुमने मेरी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। सारा स्वेटर उधेड़ कर रख दिया। चाचा चौधरी और झप्पू ठग। जी, एक बात पूछूं? पूछो। सब लोगों के रिश्तेदार आते जाते हैं, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? मेरे पिता ने बताया था कि उनका एक छोटा भाई था जो पढ़ लिख कर अंडमान चला गया। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे चचा अंडमान से लौटकर कभी नहीं आए। पर तुम क्यों फिक्र करती हो? अपना साबू जो है वही हमारा दोस्त है, वही रिश्तेदार। अच्छा, मैं जरा बाहर चहलकदमी करके आता हूँ। खब्बो, कुछ सुना तुमने? यहाँ माल हमारे हाथ लग सकता है। कैसे झब्बू? चाचा चौधरी ने अपने चाचा को कभी नहीं देखा। अगर मैं उसका चाचा बनकर चला जाऊं और उससे रुपया मांगूं, तो क्या वो अपने रिश्तेदार को धन देने से इनकार करेगा? कभी नहीं। बहू, कैसी हो? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे पति का अंडमानी चचा हूँ। मुझे अपने प्यारे भतीजे की याद आई तो सैकड़ों मीलों का रास्ता तय करके मिलने चला आया। जानते हो जी, आज का दिन कितना शुभ है। देखो, तुम्हारे अंडमान वाले चचा जान विराजमान है। चचा जान? भतीजे, जब तू इतना ऐसा था तो मैं ये शहर छोड़कर चला गया था। कहिए, अंडमान कैसी जगह है? ऊंची गगनभेदी इमारतें, लंबे हाईवे, कारें, हवाई जहाज, सब कुछ है, पर समुद्र तट की कमी खलती है। चचा जान, आपका कैसे आना हुआ? भतीजे, पुण्य के काम से आया हूँ। वहाँ भारी सूखा पड़ा है। लोगों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। जल्दी से कुछ निकाल। चचा जान, मेरे पास सिर्फ ये 5 पैसे का सिक्का है। इससे क्या होगा? कोई और संपत्ति नहीं? ये किताबों की संपत्ति है। ठीक है, इन्हें रद्दी में बेचने से अच्छे पैसे वसूल हो जाएंगे। क्या पागल हो गए हो? इस ज्ञान के भंडार को रद्दी में बेचोगे? बेशक तुम सबके चाचा हो, लेकिन मत भूलो मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुमने दान देने का वचन दिया है, मेरी आज्ञा माननी होगी। ठीक है, आप यहाँ रुकिए, मैं कोर्ट यार्ड में किताबों का ढेर लगाता हूँ। अभी अंदर कुछ बची हैं, उन्हें भी लाओ। तभी साबू वहाँ आता है। साबू, किताबों की ये गठरी चचा जान की पीठ पर रख दो। चचा जान, इस गठरी को ले जाने के लिए अगर कोई ठेला कर लेते तो बेहतर रहता। बेवकूफ, इतने पैसे इस रद्दी को बेचने के नहीं मिलेंगे जितने ठेले वाला भाड़े में ले लेगा। बकवास मत कर, इसे रख मेरी पीठ पर। लो।
मर गया। सचमुच गठरी भारी है, उठाओ इसे। तब तक नहीं जब तक तुम ये नहीं बताते कि तुम कौन हो। चचा जान, तुमने मेरा ज्ञानवर्धन किया ये बताकर कि अंडमान टापू का समुद्र तट नहीं है और जहाँ लगातार वर्षा होती है वहाँ सूखा पड़ा है। नहीं, मैं कभी अंडमान नहीं गया। मैं दिल्ली का झब्बू ठग हूँ। हाय मेरी कमर। मैं तुम्हें देख लूंगा चाचा चौधरी। झब्बू आ गए मुंह लटकाकर। उसके पास कुछ कीमती था ही नहीं, बस किताबें थी। चाचा चौधरी के कपड़े उतरवा लेते, साबू के कानों के कुंडल खालिस सोना है। पर तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए जो रद्दी किताबें तुम्हें भा गई। चाचा भतीजे का रिश्ता तोड़ो और ये लो रिवॉल्वर और चंदा वसूल करो। आओ साबू, कुछ काम बाकी रह गए हैं, उन्हें कराए। मैं उन्हें अचानक घेर कर आश्चर्यचकित कर दूंगा। चौधरी, पहले तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। चलो कपड़े उतारो। लंबो, तुम भी कानों के कुंडल उतारो। चूहे, लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में है। लंबो, तुम उधर हिले नहीं कि मैंने चाचा चौधरी के सिर को गोली से उड़ाया नहीं। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो जल्दी। तभी दूर हो जाओ, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। ओह, मैं कहाँ हूँ? अंडमान। बिल्लू और न्यू स्टार। बिल्लू, वो क्या कर रहे हो? एक परीक्षण गद्दू। हमारी साइंस की टीचर ने आज स्कूल में बताया था कि गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का होमवर्क दिया है। गुब्बारे में आग गर्म हवा पैदा करती है और उससे गुब्बारा उड़ा जा रहा है। परीक्षण सफल रहा। वह आसमान में ऊंचा चला गया है। देखते हैं कितनी देर तक उड़ता है। सूरज डूब रहा है। रात हो गई मगर गुब्बारा उड़ रहा है। अंधेरे में तुमने कैसे जाना? उसकी आग सितारे जैसी रोशनी दे रही है। प्रोफेसर जाग। रात हो गई है, खाना खा लो। ओफो नीनो, जब भी मैं किसी नई खोज में लगा होता हूँ तुम मुझे डिस्टर्ब करने आ जाती हो। टीचर्स, इंजीनियर्स, वकील वगैरह एक निश्चित समय तक काम करते हैं, मगर तुम? वैज्ञानिकों का कोई टाइम नहीं होता। कई बार नहाते नहाते कोई आविष्कार हो जाता है। आहा, मैंने खोज लिया। आसमान में एक नया सितारा। ये मेरी ऐतिहासिक खोज साबित होगी। मैं मैदान में जाता हूँ। यहाँ खुले में वह न्यू स्टार मुझे साफ दिखाई दे रहा है। वह कितना बड़ा और चमकीला है। हुर्रे! मैंने एक नया स्टार खोज निकाला। मुझे एक नई कहानी मिल गई। प्रोफेसर जाग, मैं दिन भर अपने अखबार के लिए कहानी ढूंढने में शहर की खाक छानता रहा। मुझे अपनी खोज के बारे में बताइए। वो विश्व में सनसनी पैदा कर देगा। लिखो, आसमान में एक नया सितारा ज़ाक स्टार दिखा गया है। ज़ाक स्टार? हाँ, मैंने उसे अपना नाम दिया है। ये न्यू स्टार सूरज से कई गुना बड़ा और ज्यादा रोशनी देने वाला है। ओह, क्या हुआ बिल्लू? मैं देख रहा हूँ कि उस उड़ते हुए गुब्बारे में आग लग गई है और हवा के झोंकों से आग की लपटें और लंबी हो गई है। ठहरना, वो स्टार नहीं बल्कि एक कॉमेट यानी पुच्छल तारा है। उसकी पूंछ लंबी है। वह गुब्बारा जमीन पर गिरने जा रहा है। त्रुटि सुधार, वह कॉमेट भी नहीं है। तो वह फिर क्या है? उल्कापात। आई? चाचा चौधरी और मूर्ति। मूर्तिकार छैनीदास।
मेरी ये मूर्ति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में गिनी जाएगी। पलासी, छैनी दास ने सचमुच ये मूर्ति लाजवाब बनाई है। खलासी, अगर हम ये मूर्ति इस मुल्क से निकाल कर किसी दूसरे मुल्क में ले जाकर बेचे तो लाखों कमा सकते हैं। पलासी, तो बिल्कुल ठीक कहता है। आओ, वो मूर्ति हथियाने का ये अच्छा मौका है। बुढ़े, एक तरफ हट जा, हम ये मूर्ति ले जाएंगे। ओह, मेरी ये मूर्ति कई वर्षों की मेहनत है। अरे जा बुढ़े। खलासी, तू मूर्ति लेकर एयरपोर्ट की तरफ भाग, तब तक मैं इस बुढ़े को यही रोकता हूँ। ओह, मेरी मूर्ति! तभी चाचा चौधरी और साबू वहाँ से गुजरते हैं। मेरी मूर्ति! साबू, उस मकान की छत पर मुझे कुछ गड़बड़ नजर आती है। चाचा जी, इसका साथी मेरी मूर्ति लेकर एयरपोर्ट की तरफ भाग गया है, उसे रोको। अगर किसी ने एयरपोर्ट की तरफ कदम बढ़ाया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे भाई, तुम्हारे साथी को रोकने हम नहीं, तुम ही जाओगे। मैं अपने साथी को रोकने जाऊंगा? वो कैसे? अभी देखना। साबू, दाया। साबू मुक्का तान कर पलासी की ओर बढ़ता है। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। एयरपोर्ट नजदीकी है, मैं हवाई जहाज में बैठकर छैनी दास, अपनी मूर्ति उठा लो। बिल्लू और इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल। बिल्लू और बजरंगी। बिल्लू, मैं प्लास्टिक का फूल लगाता हूँ, ये तुम्हारे कोट पर खूबसूरत लगेगा। धन्यवाद बजरंगी पहलवान। उस्ताद, दुश्मन के कोट पर तुमने फूल लगाया। ढक्कन, दरअसल वो प्लास्टिक का फूल एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर है और रिसीवर मेरे पास है। मेरे बारे में रिपोर्ट लेने के लिए मेरे गुरु पहलवान बामा ने बिल्लू को बुलाया है। वहाँ वह जो कहेगा वो उसके कोट पर लगे ट्रांसमीटर के द्वारा इस रिसीवर में आएगा, जो मैं सुन सकूंगा। अगर बिल्लू ने मेरे बारे में कोई शिकायत की तो लौटने पर लट से मैं उसके सिर का भुर्ता बना दूंगा। वो चूहा पहुंच गया होगा, मुझे रिसीवर सुनने दो। उधर बिल्लू गुरु बामा के घर पहुंच गया। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू, अंदर आ जाओ। इधर बजरंगी उनकी बातें सुन रहा था। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू, अंदर आ जाओ। 1 मिनट ठहरो। मेरे कान का पर्दा फाड़ डाला। चाचा चौधरी और जायकेदार बादाम सस्ते दाम। जनरल स्टोर्स। कहो खान, क्या चाहिए? चीनी, चावल, दाल या आटा? हम खरीदने नहीं, फरोख्त करने आया है। सेठ, ये बादाम खा कर देखो। वाह, इतने मीठे और जायकेदार बादाम मैंने कभी नहीं खाए। अफगानिस्तान से लाया है। खान अपने ट्रक की ओर इशारा करता है। पूरा ट्रक भरा है, खरीदोगे सेठ? खान, मैं एक मामूली परचून का दुकानदार हूँ। मेरी औकात बादामों से भरा पूरा ट्रक खरीदने की नहीं। सेठ, हमको पैसे का जरूरत है, हम तुमको बादाम सस्ते में बेचेगा। पूरे ट्रक का दाम सिर्फ 10,000 रुपया। बादामों से भरा पूरा ट्रक सिर्फ 10,000 में? खान, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, हम पठान का बच्चा, जवान से पक्का। ये सारे बादाम 1,00,000-1.5 लाख रुपए में आराम से बिक जाएंगे। ये लो 10,000 रुपए। सेठ, पूरा ट्रक तुम्हारा हो गया।
और फिर सेठ ट्रक में से बादाम की बोरियां उतरवा लेता है। माल उतार कर इधर लगा दो। अलविदा सेठ, माल बेचो और मुनाफा कमाओ। बोरी खोलकर देखूं, धोखा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। साबू, ये आवाज किधर से आ रही है? इधर से चाचा जी। चाचा जी, वो पठान मुझसे ये कहकर 10,000 रुपए ले गया कि ये सारी बोरियां बादामों से भरी हैं। अब इन्हें खोलकर देखा तो ऊपर बादाम, नीचे ये कंकड़ निकले। वह शहर में दूसरों को भी धोखाधड़ी में फंसाने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि कोई दूसरा शिकार बने, उस पठान का पकड़े जाना जरूरी है। चलो साबू, धीरज रखो सेठ, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी रकम लौट आए। ओह, ढूंढते हुए सारा शहर छान मारा, पता नहीं कहां गया वो खान बादाम वाला। तभी एक जगह बादाम का एक ट्रक है, सस्ता देगा। खान, दुकान में अभी बहुत ड्राई फ्रूट पड़ा है और रखने की गुंजाइश नहीं। खान, हम खरीदेगा बादाम। आए, देखो, हमारा मगज मत चाटो। तुम क्या कोई दुकानदार है जो बादाम का पूरा ट्रक खरीदेगा? हमारा पहलवान एक बुरी बादाम रोज खाता है। किधर है वो? वो रहा। ठीक है, पूरे ट्रक के दाम है 10,000 रुपए, एक पैसा कम नहीं। मुकर तो नहीं जाओगे? हम पठान का बच्चा, जवान का सच्चा। तो ये लो 10,000 रुपए, बोरियां उतार लो, उसकी जरूरत नहीं। याद करो, तुमने कहा था पूरे ट्रक के 10,000। अब यह ट्रक भी हमारा है। हम खंजर से तुम्हारा खून कर देगा। बच्चे खतरनाक चीजों से नहीं खेलते, हाथ कट जाएगा। बाय खान, इस ट्रक को बेचकर हम अपने और उस जनरल स्टोर वाले सेठ के पैसे वसूल कर लेंगे। हम पठान का बच्चा आसानी से हार नहीं मानने वाला। हम उन सब को गोलियों से भून देगा। सेठ, उस पठान का ट्रक आ गया है। बस, काफी हो चुका मजाक। इधर तुम मरेगा, उधर हम अपना ट्रक लेकर जाएगा। खान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बच्चे खतरनाक हथियारों से नहीं खेलते। ताबू पठान को एक किक जमाता है। आउ! रहम, मुझे नीचे उतारो। नीचे आकर तुम फिर लोगों को ठगोगे? नहीं, मैं तौबा करता हूँ, आपके पैसे लौटा दूंगा। साबू, उसे नीचे उतारो। खुशामदीद। पिंकी और कुटकुट की पटक। वर्षा, आज का दिन कैसा रहा? बहुत खराब जजन। यहाँ भी यही हाल है। शहर में हर तरफ पुलिस तैनात है। मैं किसी राहगीर को लूटूं तो कैसे? आखिर कोई चांस तो मिला ही होगा। हाँ, एक महिला सुनसान सड़क पर जाती दिखाई दी थी। आसपास कोई कांस्टेबल नहीं था। मैंने उसे लूटने की गरज से चाकू दिखाया। आए, ये चाकू मुझे चाहिए, रसोई में सब्जी काटने के काम आएगा। और इस तरह मैं अपने चाकू से भी हाथ धो बैठा। बोरशा, वो लड़की अकेली आ रही है, मैं उससे निपटता हूँ। लड़की, जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल कर बाहर रख दो। मेरी फ्रॉक में जेब ही नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? ये गिलहरी तो है, इसे बेचकर मैं 2-3 रुपए तो वसूल कर ही लूंगा। कुटकुट, मेरी कुटकुट को छोड़ दो, वरना तुम पछताओगे। क्या ये कोई बब्बर शेर है जो मुझे खा जाएगी? ओह, गिलहरी हाथ से छूट गई। जाती कहाँ हो?
मैं तुम्हें पकड़ के ही दम लूंगा। गिलहरी दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। मैं पेड़ पर भी चढ़ सकता हूँ। अगले ही क्षण तुम मेरे हाथ में होगी। धड़ा, बचाओ। हैं? चाचा चौधरी और लाल साड़ी। रीम, मेरे पास हर रंग की साड़ी है, पर लाल रंग की नहीं। वह रंग मुझे भी पसंद है नोवी। अगर कहीं से लाल रंग की साड़ी मुझे मिल जाए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नोवी, लाल साड़ी का इंतजाम हो गया। देखो, वो चाचा चौधरी जा रहा है। अगर तुम उसकी पगड़ी हथिया लो तो उससे ज्यादा खूबसूरत कपड़ा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। क्या उस पगड़ी से मेरी साड़ी बन जाएगी? कहते हैं चाचा चौधरी की पगड़ी इतनी लंबी होती है कि उसमें से 2 साड़ियाँ बन सकती हैं। तो फिर मैं जाती हूँ। चाचा जी, क्या आप मेरे यहाँ एस्प्रेसो कॉफी नहीं पियेंगे? आए नोवी, तुमने मुझे आज तक एक गिलास ठंडा पानी नहीं पिलाया, फिर आज ये मेहरबानी कैसी? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मैं आपको खुश करना चाहती हूँ। लीजिए एस्प्रेसो कॉफी। सचमुच ये लाजवाब बनी है। कॉफी पीने के बाद जन्मदिन पर क्या तोहफा लोगी? बस एक चीज। चाचा चौधरी, तुम यहाँ बैठे हो, मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुमको। कल्लू धोबी, तुम्हारी पत्नी बिन्नी ने मुझे भेजा है कि तुम्हारी पगड़ी मैली हो गई है और मैं इसे धोने के लिए ले जाऊं। अच्छा, मैं इसे धोकर तुम्हारे घर दे जाऊंगा। हाँ, तो हम जन्मदिन के उपहार की बात कर रहे थे। जो चीज मुझे चाहिए थी वह आपके पास नहीं रही। कम से कम मैं कॉफी के लिए धन्यवाद तो दे सकता हूँ। बिल्लू और बजरंगी से पार्टनरशिप है। कहो बजरंगी पहलवान, किसके इंतजार में खड़े हो? बिल्लू, मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि अगर किसी को मजदूर चाहिए हो तो मुझे रोजी मिल जाएगी। काम की तलाश तो मुझे भी है। तो तू मेरे कंपटीशन में खड़ा होगा। देखो, हम ऐसा करते हैं कि आपस में कंपटीशन ना हो और हम दोनों को मजदूरी भी मिल जाए। जो काम हमें मिलेगा उसे आधा आधा करेंगे और पैसे आपस में बांट लेंगे। मंजूर है। कहो भाई, मजदूरी करोगे? क्यों नहीं, उसी के लिए तो धूप में खड़े खड़े पापड़ हो गए हैं। मेरे खेत को साफ करना है। ये तो आसान काम है। मैंने एक बार बंशी किसान के खेत में ढेर सारे सांड छोड़ दिए थे। वे उसकी फसल को मिनटों में साफ कर गए थे। पर मेरे खेत में अभी फसल नहीं होगी। तुम्हें उसमें से फालतू पौधे और कंकड़ साफ करने हैं। बजरंगी बोलो, कंकड़ साफ करोगे या पौधे? छोटे कोमल पौधों को उखाड़ना पथरीले कंकड़ों से आसान रहेगा। मैं पौधे उखाड़ूंगा, तुम कंकड़ चुनना। ये रहा मेरा खेत, काम शुरू कर दो। हैं? कांटेदार कैक्टस? थोड़ी देर बाद कांटे चुभते चुभते मेरे हाथ छिल गए। बजरंगी, किसान ने परिश्रमिक में काफी पैसे दिए हैं। एक आदमी मजदूरों के इंतजार में। कोई मजदूर नजर आए तो वो इन 2 पैकेटों को मेरे घर पहुंचा दे। कहो, क्या ये 2 पैकेट्स मेरे घर पहुंचा दोगे? अच्छी मजदूरी मिलेगी। जरूर पहुंचा देंगे। बजरंगी, हम दोनों एक एक पैकेट उठाकर चलते हैं। कहो, बड़ा उठाओगे या छोटा? मैं कोई इतना मूर्ख नहीं जो बड़ा पैकेट उठाऊं। छोटा हल्का पैकेट मुझे उठाना चाहिए। बिल्लू,
मैं वो छोटा पैकेट उठाऊंगा, तुम बड़े को संभालो। तुम कहते हो तो ऐसा ही सही। बड़ा पैकेट तो हल्का फुल्का है बाबूजी। क्या है इसमें? रुई। छोटा इतना भारी है कि उठता नहीं। क्या है इस पैकेट में? एक भारी धातु सिक्का है। आओ, फिर मात खा गया। बजरंगी पहलवान, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। हैं? चाचा चौधरी और डमरू और रोकन। डमरू, इस खजूर के पेड़ पर अभी फल नहीं आए, फिर तू इस पर क्यों चढ़ रहा है? रोकन, तुझे खजूर खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? ये पेड़ सड़क के किनारे पर है। जो कोई सड़क से गुजरेगा उसकी टोपी पगड़ी हम इस कांटे से उतार लेंगे और उन्हें बेचकर फिर हम खजूरें खरीद लेंगे। वाह डमरू! कोई आ रहा है, कांटा फेंको। हवा में एक कांटा लहराता है और उस मुसाफिर की टोपी अटकाकर अपने साथ ले जाता है। मेरा हैट है ऊपर जाकर गायब हो गया। तभी चाचा चौधरी और साबू उस मुसाफिर को आते हुए दिखते हैं। अरे भाई, इस सड़क से ना जाओ, सिर पर जो कुछ होता है उस पेड़ के नीचे जाते ही गायब हो जाता है। अच्छा, देखते हैं। इस बार पगड़ी वाला आ रहा है, वह ज्यादा पैसों में बिकेगी। कांटा फेंको। कांटा एक बार फिर हवा में लहराता है। कांटा जाकर चाचा चौधरी की नाक में अटक जाता है। कांटा खींच नहीं रहा, जोर से खींचो। और साबू झपट कर कांटे को पकड़ लेता है। साबू, खींचो।